अब आप खुद सोचो, नीचे से ऊपर तक जाते हुए अगर आप हाई जोन पे जाके ट्रेड को एग्जिट कर देते हो तो आप तो खाली बैठ गए ना। अब क्या है, मार्केट अगर ऊपर भाग गई, सोचो मार्केट ऊपर भाग गई, तब आपको। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपको जोन स्ट्रैटेजी के बारे में। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जोन स्ट्रैटेजी के बारे में समझना चाहते हैं कि काम करना है तो करना कैसे है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि जोन स्ट्रैटेजी में हमें काम करना है, हमें तो डायरेक्टली नंबर पता लग जाए कैसे काम कर सकते हैं, क्या चीज़ें हो सकती है, ये है क्या। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखो सिंपल सी बात आती है, हम लोग जब काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे काम करने का तरीका हमारा ये है कि हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती चाहिए कि हमारा जो पैसा है वो सेफ रहे। दूसरी चीज़ है, हमें अपने एवरेजिंग पॉइंट पे फोकस करना होता है। आप कहेंगे एवरेजिंग पॉइंट क्यों, बेसिकली बताना चाहूँगा। स्ट्रैटेजी के पार्ट्स होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग स्टॉप लॉस यूज़ करना प्रेफर करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करना प्रेफर करते हैं। एवरेजिंग की बात करें वहाँ की जाती है जहाँ पर बहुत ही कम पैसे के अंदर काम किया जा सकता हो और पता हो हम लोगों को कि सेफ्टी ज़्यादा है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि यूएसडीएनआर की बात करें तो 2023 में लाइक 82 रुपीज़ से लेकर 83 रुपीज़ के बीच में ही मूवमेंट होती रही। सो आपको ये चीज़ तो कंफर्म हो गई होगी कि मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं मूवमेंट कम है, वो मूवमेंट कम होना हम लोगों के लिए एक बेनिफिट वाली बात आ जाती है। तो आपको भी ये बात समझनी है कि करेंसी मार्केट में काम करना है तो एवरेजिंग का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ आती है अगर आप सोच रहे हो यूरो आईएनआर के अंदर, जीबीपी आईएनआर के अंदर, या फिर कह सकते हो किसी अदर पेयर के अंदर आप एवरेजिंग करने की कोशिश करोगे, तो मैं आपको उसमें एडवाइस नहीं दूंगा कभी भी। आप एवरेजिंग करो केवल और केवल एक जगह पे, और वो है केवल और केवल यूएसडी आईएनआर। थर्ड पॉइंट रहता है कि हम लोगों को सेफ्टी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग जोन स्ट्रैटेजी के साथ साथ में एक स्ट्रैटेजी और यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं काउंटर ट्रेड्स। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, काउंटर ट्रेड क्या होती है, कैसे होती है। भाई मैंने बहुत सारी वीडियोस क्रिएट करके रखी हुई है। काउंटर ट्रेड और जोन स्ट्रैटेजी को जब हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारा एक ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। देखो कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती, मैं आपको खुल्लम खुल्ला बता देता हूँ। अगर हमारी स्ट्रैटेजी 70% टाइम भी या 80% टाइम भी वर्क कर रही है ना, देन डेफिनेटली हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे कह सकते हो रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे बात आती है, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये होगा कि जोन स्ट्रैटेजी होती है ओनली फॉर इंट्राडे। पहला पॉइंट, पहली चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जोन स्ट्रैटेजी ओनली फॉर इंट्राडे। सेकंड चीज, अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो और आपको लगता है कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देन उस कंडीशन में इंट्राडे के साथ साथ हम लोग यहाँ पे काउंटर ट्रेड को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉफिट को और भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझो। मान लीजिए आपने मार्केट में सुबह सुबह आपने काम किया, आपने क्या किया, आपने देखा भाई फोरेक्स फैक्ट्री .com, आपने यहाँ पे वेबसाइट देखी ट्रेडिंग व्यू .com। ठीक है, आपने चेक किया, न्यूज़ को चेक किया, आपने एनालाइज किया मार्केट की रेंज कहाँ जा रही है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड कंडीशन, आपने चेक किया एनएससी का डाटा कि भाई आज क्या चीज़ें हो सकती हैं, कहाँ तक की चीज़ें हैं। ये तीन चार चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद में आपने क्या किया, सारा रिजल्ट निकला आपका 8:45 के आसपास। आपने बोला भाई देखो सुबह सुबह मैंने आइडेंटिफाई किया कि तीन चीज़ें मुझे पता लगी। तीन चीज़ें क्या पता लगी, सबसे पहले अगर मैं डे 1 की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो मुझे एक लो जोन पता लगा, देन एक मुझे हाई जोन पता लगा। ठीक, तो ये तो दो चीजें हो गई। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। चलो जी, मैं यहां तक का ना डे 1 मान रहा हूं कि डे 1 मतलब आज मैं काम कर रहा हूं यहां पर। तो मुझे दो चीजें पता लगी कि मार्केट भाई आज ना लोअर जोन पे खुल रही है। इसी के साथ में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक जोन। देखो मैग्नेटिक जोन का मतलब क्या होता है, एम जोन बोलते हैं उसको। एम जोन का मतलब ये रहता है मैग्नेटिक जोन की मार्केट का प्राइस नीचे खुला है, अगर वो लो जोन पे खुला है तो हम लोग क्या करेंगे। देखो मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ, ये पेपर ट्रेड स्ट्रैटेजी यूज कीजिए पहले। कोई भी इंसान डायरेक्टली किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो मत करो जब तक कि आपको कंफर्म ना हो जाए कि हाँ यार ये चीज़ें काम कर रही है, आपको खुद से फील ना आने लग जाए कि हाँ ये चीज़ें काम कर रही हैं। सो आपको ध्यान रखना है, अगर लो जोन पे मार्केट खुल रही है, मैग्नेटिक जोन ऊपर है, मैं कंडीशन लिख देता हूँ। कंडीशन नंबर 1 क्या है, अगर लो जोन पे मार्केट है तो कॉमन सेंस की बात है, मैग्नेटिक जोन ऊपर है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लो जोन पे बाय में एंट्री बनाएंगे तो लो जोन से हाई जोन तक का हमारा या फिर मैग्नेटिक जोन तक का हमारा सफर रहेगा और हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो कंडीशन नंबर 1 ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, मान लीजिए हमारा लो जोन पर मार्केट यहीं पे खुली और यहीं पे हमारी मैग्नेटिक जोन भी आ जाती है। उस कंडीशन में हमारे पास में क्या इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट आज रहने वाली है साइडवेज, मार्केट साइडवेज रहने वाली है। प्लस इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम हाई जोन, जो हमारा हाई जोन है वहां की कॉल को सेल करके बैठ सकते हैं। ठीक, मान लीजिए मैंने 50 लॉट यहाँ पे सेल करके बैठ गया। इसी तरीके से नीचे ही मैंने 50 लॉट क्या किए, फ्यूचर के बाय कर लिए।
मुझे पता है मार्केट साइडवेज रहेगी तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज घूमती रहेगी, कोई बात नहीं, बट यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा जब मार्केट साइडवेज है। एंड अगर यहाँ से फ्यूचर ने मूवमेंट दिखाना चालू कर दिया ऊपर की तरफ, सो डरने की कोई बात नहीं है, पोजीशन हमारी हेज है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ऐसे गेम खेल जाएंगे। फिर थर्ड कंडीशन की मैं बात करूं कि भाई मार्केट खुली और खुलने के साथ में ही मार्केट खुली थी ऊपर, नॉट लाइक नीचे, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ खुली तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, चीजें बहुत ईजी है, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, गलती करते हैं। ये मार्केट खुली, सोचो यहाँ हाई जोन के पास में, और हमारा मैग्नेटिक जोन भी यही है, सेम मैग्नेटिक जोन है, तो इससे भी हमें क्या पता लगता है, मार्केट साइडवेज रहेगी। उस कंडीशन में हम लोअर जोन पे, जो मान लो लोअर जोन का हमारा पी है, हम उसको सेल करके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल करके बैठो, मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी तो कॉमन सी चीज आती है, आप एवरेजिंग कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। पर हाई प्रोबेबिलिटी है, मैग्नेटिक जोन यहाँ है तो मार्केट यहीं पर इस रेंज में घूमती रहेगी। या फिर एक चीज और कर सकते हो जो मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, जिसको हम यूज करते हैं, काउंटर ट्रेड। अगर मुझे पता लगा कि भाई मैग्नेटिक जोन भी यहाँ है तो मैं बैठा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे ये चीज दिख गई कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक जोन नहीं है, मैग्नेटिक जोन कहाँ पर है, मार्केट खुली ऊपर, यहाँ पर मार्केट खुली, मैग्नेटिक जोन है नीचे यहाँ पे, मतलब क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी, यहां से यहां तक के आने की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। सो उस कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे यूज करूंगा काउंटर ट्रेड। काफी लोग कहेंगे यहाँ पे आपने सेल क्यों नहीं किया, सेल इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग सेल ट्रेड नहीं डालते, ये रूल है मेरे चैनल में, मैं हजारों बार बता चुका हूँ कि हमें केवल और केवल बाय ट्रेड करनी है, सेल साइड पे ट्रेड नहीं करनी है, और करनी भी है तो काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड में क्या करेंगे, जब मुझे पता लगा मार्केट हाई जोन पे खुल गई है, मुझे एक जोन पता लग गया, जब मुझे पता है हाई जोन है तो यहाँ पे मैं बाय तो करूंगा नहीं, पागल थोड़ा ना हूँ यहाँ पे बाय करके बैठ जाऊंगा, पता है मुझे नीचे मैग्नेटिक जोन है, लोअर जोन नीचे है, तो चांसेस नीचे जाने के होंगे, नीचे जाने के चांसेस है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए प्रेजेंट मंथ को मैंने क्या कर रखा है, सेल कर रखा है, उससे अगले मंथ वाले को मैंने बाय कर लिया। मान लो मेरे 20 लॉट यहाँ पर है और 20 लॉट यहाँ पर है, तो होगा क्या, जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो सेल साइड पे मुझे प्रॉफिट दिखेगा, बाय साइड पे मुझे सेम लॉस दिखेगा। जब मार्केट अपने मैग्नेटिक जोन या लोअर जोन को टच करेगी, मैं अपनी सेल वाली ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा और बाय वाली ट्रेड को यहाँ से फिर से खुला छोड़ दूंगा। काफी सारे लोग कहेंगे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ मेरे भाई कि आपने ना एक अप ट्रेंड वाली चीज में सेल साइड पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और अब जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपने जो एंट्री हुई है ना आपकी यहाँ हुई है, आप यहाँ मत समझिए एंट्री को, एंट्री आपकी यहाँ हुई है बिल्कुल करेक्ट पोजिशन पे। अब जिसको ये बात समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छा, जिसको नहीं आई होगी थोड़ा दिमाग लगाना कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कि क्यों ऊपर की तरफ से हमने नीचे तक का पूरा फायदा उठाया एंड नीचे से ऊपर तक का बैठ बैठ के वेट किया। आप यहां पे आके क्या कर सकते हो, एवरेजिंग कर सकते हो। आप यहां पे आके आप कह रहे हो जी मुझे तो क्वांटिटी बड़ी करनी है, हाँ करो ना, सही जगह पे करो, दिक्कत क्या है। आप अगर गलत जगह पे क्वांटिटी बढ़ाओगे, सोचो यहां जाके आप सेल करते हो और ये ऊपर भाग जाए तो क्यों रिस्क लेना चाहते हो, ट्रेंड के अगेंस्ट काम करना ही नहीं है, ये रूल बना लीजिए, ठीक है। देन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मार्केट अगर भाई साइडवेज है तो उस कंडीशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो उस कंडीशन में आपके पास में खुद ब खुद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, कैसे, ध्यान से समझना। मैंने देखा कि भाई मेरा एनालिसिस कहता है कि आज मार्केट का हाई जोन ये रहने वाला है और लो जोन ये रहने वाला है, ठीक, और मैंने मैग्नेटिक यहाँ देखा, मैग्नेटिक जोन मेरा यहाँ है, बीचम बीच है मैग्नेटिक जोन। जब बीचम बीच हो तब की मैं बात कर रहा हूं, जब बीचम बीच हो तो क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, फिर हमें यहाँ पे बेसिकली ऊपर की तरफ देखना चाहिए। हाई जोन का प्राइस मान लीजिए क्या चल रहा है भाई, 83.25 चल रहा है, और हमारा लोअर जोन चल रहा है 83.000, ये हमारा नीचे का लोअर जोन है, और यहाँ पे मैग्नेटिक जोन निकल कर आया है 82.25, ये हमारा मैग्नेटिक जोन आया। सो हम क्या कर सकते हैं, हम 83 की पीई को सेल करेंगे, ऊपर की तरफ से 83.25 की सीई को सेल करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे और मार्केट जिधर यूं घूमती रहेगी, मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी होती है। देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, आप ये करके चेक करो, ठीक है, ऐसे चेक मत करो, आप पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड करके जब आपको कॉन्फिडेंस फील हो ना, हाँ यार ये चीजें तो काम करती हैं, देन आप ये गेम प्ले करने की कोशिश करो। मैं आपको रास्ता बताया। अब क्या है, काफी सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे एक तरफ मूवमेंट आ गई तो क्या करेंगे, भाई आप 50 लॉट इधर मारो, 50 लॉट इधर मारो, ठीक है, और पूरे दिन का टारगेट रखो कि मुझे 2 पैसे मिल जाएं। 2 पैसे का मतलब समझते हो, 0.0200, इतने भी मिल गए ना आपको दोनों तरफ से पूरे टाइम साइडवेज होकर भी, तो 1000 रुपये बनते हैं। 1000 रुपये में ना एक आदमी को पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है, वो चाहे कॉर्पोरेट मजदूर हो, कॉमन सी बात है, या नॉर्मल वाला मजदूर हो, कॉमन सी चीज आती है, आप जानते हो। सो ये कंडीशन आती है। काफी लोग कहेंगे अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गई तो, मैं बोलना चाहूंगा आप जरा ट्राई करके देखना, अभी आपने ट्राई किया नहीं है। यहाँ पे होता क्या है, करेंसी मार्केट के अंदर, मार्केट जब साइडवेज रहती है ना, तो साइडवेज होती है तो मार्केट साइडवेज रहती है। एक गंदी वाली मूवमेंट अगर आती भी है, मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ गिरना चालू हो जाती है धड़ाम से, अरे बाप रे पता नहीं क्या हो गया, आई यहाँ पे आई, आप क्या करो, जैसे यहाँ पे कैंडल बनती है, जैसे ही यहाँ पे कैंडल बनती है,
पी की वैल्यू बढ़नी चालू हो जाएगी, आप पी को एग्जिट करो, कॉमन सी बात आती है। पूरे दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत नुकसान झेलना आना चाहिए, कॉमन सी बात है। अब क्या होगा जब ये नीचे की तरफ आ गया है मार्केट यहाँ पे, तो आपकी जो प्रीमियम यहाँ पे लॉस दिखेगा ना, उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको इधर की तरफ दिखना चालू हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है, ये आपको समझ के काम करना है। और ये स्ट्रैटेजी अगर आप काम करते हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मैं मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। ये ऑफिस में बैठकर नहीं कर सकते हो आप कि मैं ऑफिस में बैठकर काम करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो ये तरीका हुआ। अब माइंडसेट का गेम है, माइंड में कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। अब बात आ जाती है कि भाई मैंने तो ये इंट्राडे वाला गेम तो समझ लिया कि इंट्राडे में हम लेवल्स के साथ में क्या क्या गेम खेल सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। इससे अच्छा एक और गेम होता है हाई जोन। मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लो जोन लिखा, मैंने एंट्री कर ली थी, ठीक है। एक दिन पहले मैंने एंट्री कर ली थी, मैंने देखा मैग्नेटिक जोन ना मेरा यहाँ पे था, सो मैग्नेटिक जोन पे मैंने एंट्री की, एंट्री करके मैं बैठ गया, मैंने बाय करके यहाँ पे बैठा था। अब क्या हुआ, अगले दिन मार्केट खुलती है, नेक्स्ट डे की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे मार्केट खुलती है तो मुझे पता लगा मेरा जो हाई जोन है वो ये है अभी, ठीक, और मेरा जो लो जोन है वो ये है। और मुझे पता लगता है कि मेरा जो मैग्नेटिक जोन है वो हाई जोन के पास है। सो यहाँ पे ध्यान दो, आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कैसे, आपने बाय किया हुआ था लास्ट बिल्कुल लो जोन पे, आज मार्केट जाने के हाई चांस है हाई जोन पे। आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी बाय वाली ट्रेड चल रही थी उसको एग्जिट नहीं करना। जैसे ही हाई जोन पे प्राइस आ जाए, मान लीजिए आपने अपने अप्रैल मंथ का भी बाय कर रखा है, तो मई मंथ वाले को आप क्या कीजिए, सेल वाला एक ऑर्डर लगा के डाल दीजिए। सेल वाला एक ऑर्डर क्या, हाई जोन पे भाई जैसे ही प्राइस आए तो मेरे ना मई मंथ के, मान लो बाय आपने बाय कर रखे हैं 100 लॉट, तो सेम 100 लॉट सेल पे आ जाए। इससे फायदा क्या होगा, जब कल मार्केट अगेन खुलेगी, लाइक नेक्स्ट डे मार्केट खुलेगी, सो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी कि कल अगर मार्केट खुलती है और लोअर जोन नीचे आता है, हायर जोन यहां पे आता है, और हमारा मैग्नेटिक जोन अगर लो जोन के पास आया, ठीक, सो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो ऊपर की तरफ से आया नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ आके आपका प्रॉफिट देगा। बाय वाला जो आपका प्रॉफिट था वो चला जाएगा, मैं एग्री कर रहा हूं, बट सेल साइड पे प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ लोअर जोन पे फिर से उसको खुला छोड़ देना है। इससे क्या हुआ, पहली चीज आप ट्रेंड के साथ काम करेंगे, आपको कोई पैनिक कंडीशन नहीं बनने वाली है। आप काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, तो काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी का रूल ये होता है कि हम लोगों को जो प्रॉफिट कमाना है वो सेल साइड पे कमाना है, और बाय साइड के को जो है खुल्लम खुल्ला साथ में लेके चलना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप खुद सोचो, नीचे से ऊपर तक जाते हुए अगर आप हाई जोन पे जाके ट्रेड को एग्जिट कर देते हो तो आप तो खाली बैठ गए ना। अब क्या है, मार्केट अगर ऊपर भाग गई, सोचो मार्केट ऊपर भाग गई, तब आपको लाइक नुकसान दिखाई देगा ना कि अरे यार मैं तो एग्जिट कर गया। बट यहां ध्यान दो, यहाँ पे दो कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मार्केट अगर ऊपर चली गई तो आप तो वैसे भी एग्जिट करने वाले थे ना, सो वो कंडीशन तो भूल जाइए, उससे कोई फायदा नहीं है। अब रोकर कि हाजी ऊपर चली गई क्या करे, किसी को पता नहीं होता मार्केट का बॉटम क्या है बिल्कुल और हाई क्या है। सब लोग जो काम करते हैं ना प्रिडिक्शंस पे काम करते हैं, और आप भी प्रिडिक्शंस पे काम कीजिएगा। इसी तरीके से मार्केट अगर साइडवेज हो गई तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भाई मैं तो वैसे भी प्रॉफिट बुक कर लिया ना, नीचे से ऊपर तक का प्रॉफिट तो मेरा सील हो चुका है ना, लीक पूरा का पूरा वहां पे फिक्स हो चुका है ना। थर्ड कंडीशन में मार्केट अगर नीचे गिर जाती है, सो आपको वहां पे और अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि आप सेल साइड पे प्रॉफिट बुक कर लोगे और बाय वाले को फिर से खुला छोड़ दोगे, क्योंकि बाय पे आपको कोई पैनिक कंडीशन बन नहीं रही है, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल ट्रेंड तो अप है भाई, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। सो ये लॉजिक के साथ में अगर आप काम करोगे देन डेफिनेटली आपको काफी अच्छा बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। आप चाहो मैं इस टॉपिक के ऊपर और अच्छे से वीडियो बना सकता हूं, हाउ टू यूज जोन स्ट्रेटजीज। एंड जोन स्ट्रेटजीज मैं कहना चाहूंगा जो लोग नए हैं ना, वो लोग ट्राई करो, एक दो लॉट से ट्राई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दो लॉट में होता ही क्या है मेरे भाई, दो लॉट में कितने पैसे लग जाते हैं, 4,000 रुपए। आप ट्राई करके देखो। काफी सारे लोग कह रहे हैं काउंटर ट्रेड करने में पैसे ज्यादा लगता है। भाई जब आप यहाँ पे मान लीजिए आपने 100 लॉट बाय किया है ना, तो आपके 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, और जब मार्केट ऊपर आने पर आपने 100 लॉट यहाँ पे सेल कर दिए दूसरे मंथ के, तो आपकी जो ये पोजीशन है ना ये हैज हो गई, ये बंद गई। तो अभी जो 2 लाख का फंड था ना, उससे छोड़ो वो 1.5 लाख में ही काम हो जाएगा आपका। जो लोग कह रहे हैं ना काउंटर ट्रेड में पैसा ज्यादा लगता है, भाई आपने ट्राई नहीं किया है। आप ट्राई करके देखो, आप खुद ब खुद बिलीव करोगे कि हाँ यार, सबसे कम शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है वो करेंसी सेगमेंट पे लगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आप उसके बारे में कैसे कमेंट कर सकते हो? मुझे इतना तो बता दो आप मेरे भाई। आप पहले ट्राई करो, 2 लॉट में ट्राई करो, पेपर ट्रेड करो, कौन मना कर रहा है? सिंपल सी बात है। और देखो हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैंने बताया ना, मैं इंट्राडे पर्पस के लिए केवल दो ही चीजें यूज करना चाहूंगा, जोन स्ट्रैटेजी, ठीक, काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी। और मैं ये भी चीज बता देना चाहूंगा, ये स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी में आप यूज नहीं कर सकते, ये स्ट्रैटेजी किसी और करेंसी में आप यूज नहीं कर सकते, ये स्ट्रैटेजी आप क्रूड ऑयल में काम नहीं कर सकते, ना बिटकॉइन में, ना कहीं पे। ये स्ट्रैटेजी ओनली वर्क करती है
यूएसडी आईएनआर के अंदर। और प्रैक्टिस के साथ साथ और भी इसके अंदर ग्रोथ आ जाती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो माइंडसेट क्लियर हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, इन स्ट्रैटेजीज के साथ अगर आप काम कर रहे हो देन डेफिनेटली आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर आ जाएगी जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कि हाँ यार देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तरीका हुआ काम करने का। आई विश कि आप यहाँ तक की बातें क्लियरली समझ गए होंगे। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपके सामने हैं, आप चेक कर सकते हो। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है कि भाई मुझे तो जोन स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आई, मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको समझना है कि जोन स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे जोन स्ट्रैटेजी लिख कर क्या करेंगे, नंबर है 9837482890, सेकंड नंबर है 8077521043। इस वाले नंबर के ऊपर आप जोन स्ट्रैटेजी लिखकर भेज सकते हो, आपको डिटेल शेयर हो जाएंगी। प्लस अगर आप कोई करेंसी मार्केट में फोकस करना चाहते हो तो ये मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट की लिंक डाली है, वहीं जाके आप जोन स्ट्रैटेजी कैसे होती है, कैसे काम करती है, ये भी समझ सकते हो। बाकी इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी टीम जैसी अवेलेबल होगी वो भी समझा देगी, वरना मैं अवेलेबल हूँगा तो मैं समझा दूंगा। आई विश यहाँ तक की बातें अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। एंड सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेन चीज़ है आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है, ये है असली गेम। और ये केवल इंट्राडे पर्पज़ के लिए ही वर्क करती है, ध्यान रखना। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में ये स्ट्रैटेजी काउंट होती है। आपको ये चीज़ खुद ब खुद समझ में आ जाएगी।